हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, अब तक हम राजस्थान की 11 लोक देवियों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम हमारे 12वें लोक देवी सुगाली माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सुगाली माता का जो मंदिर है वह पाली के आहुआ गांव में देखने को मिलता है। और बात करें इन्हें कुल देवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी के रूप में ये प्रसिद्ध है। और बात करें माता की प्रतिमा के बारे में, तो माता की जो प्रतिमा है उन पर 10 सिर और 54 हाथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें माता की प्रतिमा के बारे में, तो माता की जो प्रतिमा है उसको 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी होम्स के द्वारा अजमेर ले जाया जाता है और वर्तमान में यह मूर्ति आहुआ में आ गई है। तो जानते हैं माता की मूर्ति और माता के मंदिर के बारे में। देखिए दोस्तों, सुगाली माता के बारे में पढ़ रहे हैं। सुगाली माता का जो मंदिर है वह आहुआ पाली में देखने को मिलता है। बात करें कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो ये ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुलदेवी के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा बात करें माता को और किनके द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है, तो चंपावतों के द्वारा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। बात करें माता की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर 10 सिर और 54 हाथ अर्थात भुजाएं देखने को मिलती है। तो माता की प्रतिमा में 10 सिर और 54 हाथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें माता को 1857 की क्रांति की लोक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की लोक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है, तो हम सुगाली माता का नाम लेंगे। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इनकी जो मूर्ति होती है वह 1857 की क्रांति के दबा देने के बाद में जो अंग्रेज अफसर होम्स होता है, इनकी मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले जाता है। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज अर्थात अंग्रेज अफसर जो होम्स होता है उनके द्वारा माता की जो प्रतिमा होती है वह अजमेर ले जाई जाती है। बाद में माता की जो प्रतिमा है वह पाली संग्रहालय में सौंप दी जाती है। बाद में माता को अर्थात माता की जो प्रतिमा है उसे पाली संग्रहालय में सौंप दिया जाता है। और बाद में सन 2018 में वसुंधरा राज्य के द्वारा इनकी मूर्ति जो होती है उनको पुनः आहुआ में स्थापित कर दिया जाता है। अर्थात माता की जो प्रतिमा होती है वह पाली के आहुआ गांव में वसुंधरा राज्य के द्वारा वापिस स्थापित कर दी जाती है। तो पुनः स्थापित किया जाता है, वसुंधरा राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है, आहुआ में स्थापित किया जाता है और सन 2018 में स्थापित किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सुगाली माता के बारे में पढ़ रहे हैं। सुगाली माता के मंदिर की बात करें तो माता का जो मंदिर है वह आहुआ पाली में देखने को मिलता है। बात करें कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुई। बाद में बात करें और कौन इन्हें कुलदेवी के रूप में पूजता है, तो चंपावतों के द्वारा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। बात करें माता के प्रतिमा के बारे में, तो माता की जो प्रतिमा है उन पर 10 सिर और 54 हाथ देखने को मिलते हैं। और आगे बात करें माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। बाद में बात करें माता की जो प्रतिमा होती है वह 1857 के समय अंग्रेज अधिकारी होम्स के द्वारा अजमेर ले जाई जाती है। तो माता की जो प्रतिमा होती है वह अजमेर ले जाई जाती है। उसके बाद माता की जो प्रतिमा होती है वह पाली संग्रहालय को सौंप दी जाती है, जिसके बाद 2018 में वसुंधरा राज्य के द्वारा इनकी जो मूर्ति होती है उस मूर्ति को पाली के आहुआ गांव में पुनः स्थापित किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम हमारी अगली लोक देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे अगले लोक देवी होंगे वो होंगे सुंडा माता जी। देखिए, ये जो माता जी है इनका वास्तविक नाम चामुंडा माता है। इनको सुंदा माता के नाम से या फिर सुंडा माता के नाम से भी पूजा जाता है।
माता का जो मंदिर है वह जालोर में देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सुंदा माता के बारे में। बात करते हैं माता के बारे में, तो माता का जो मंदिर है वह सुंदा पर्वत पर देखने को मिलता है, भीनमाल कस्बे में देखने को मिलता है जो कि जालोर में। तो बात करते हैं माता के बारे में, सुंदा माता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका अन्य नाम सुंदा माता भी देखने को मिलता है। तो माता का जो मंदिर है वह सुंदा पर्वत भीनमाल कस्बा जालोर में देखने को मिलता है। बात करें माता के पूजन के बारे में, तो माता की जो पूजा है वह सिर की पूजा की जाती है। तो माता की सिर की पूजा की जाती है। कारण यह है कि यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिनका धड़ नहीं है, अर्थात इनका केवल सिर है, सिर से नीचे वाला भाग नहीं है, इसीलिए इनके सिर की पूजा की जाती है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी मूर्ति नहीं है या फिर धड़ रहित है ना। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माता को कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में। तो माता को कुलदेवी के रूप में देवल वंश के राजपूतों के द्वारा और श्रीमाली ब्राह्मणों के लाडवानु गोत्र के द्वारा भी पूजा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता की जो धड़ रहित मूर्ति देखने को मिलती है उसके बारे में, तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी मूर्ति धड़ रहित है, अर्थात जिनकी पूजा धड़ रहित की जाती है, अर्थात इनका सिर है, धड़ नहीं है। बात करें अगली जानकारी के बारे में, तो इनका जो मंदिर है वह चामुंडा माता का मंदिर है। और इन चामुंडा माता का जो मंदिर है यह सुंदा पहाड़ी पर होने के कारण इन्हें सुंदा माता या फिर सुंदा माता के नाम से भी जाना जाता है। तो मूर्ति किसकी है, देवी कौन है मंदिर के अंदर? मंदिर के अंदर चामुंडा माता विराजमान है। और इन चामुंडा माता का जो मंदिर है वह सुंदा माता या फिर सुंदा माता के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कि माता का जो मंदिर है, अर्थात इस मंदिर के पास रोपवे स्थित है। तो राज्य का प्रथम रोपवे 28 दिसंबर 2006 को लगाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का प्रथम रोपवे कहाँ है, तो जालोर भीनमाल कस्बे में देखने को मिलता है। और बात करें राज्य के चौथे रोपवे के बारे में, तो नोट करें दोस्तों, राज्य का जो चौथा रोपवे देखने को मिलता है वह जयपुर के नाहरगढ़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 रोपवे और देखने को मिलते हैं जो कि उदयपुर में देखने को मिलता है और एक पुष्कर में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारे 4 रोपवे होते हैं। एक बार शुरू से देख लेते हैं। सुगली माता के बारे में बात करें तो मंदिर आहुआ पाली में देखने को मिलता है। बात करें कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो ठाकुर कुशाल सिंह और चंपावतों की कुलदेवी के रूप में। बात करें माता की प्रतिमा के बारे में, तो 10 सिर और 54 हाथ देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें तो 1857 की क्रांति की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। बाद में 1857 की क्रांति के बाद इनकी मूर्ति जो होती है वह एक अंग्रेज अधिकारी होम्स के द्वारा अजमेर ले जाई जाती है। बाद में इस मूर्ति को पाली संग्रहालय को सौंप दिया जाता है और उसके बाद सन 2018 में वसुंधरा राजे के द्वारा इस मूर्ति को पुनः अर्थात वापस आहुआ में स्थापित किया जाता है। बात करें चामुंडा माता यानी कि सुंदा माता या सुंडा माता के बारे में, तो माता का जो मंदिर है वह सुंदा पर्वत भीनमाल कस्बा जालोर में देखने को मिलता है। माता के सिर की पूजा होती है। अब बात करें कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो देवल वंश के राजपूतों के द्वारा, इसके अलावा श्रीमाली ब्राह्मणों के लाडवानु गोत्र के द्वारा इन्हें पूजा जाता है अपनी कुलदेवी के रूप में। आगे बढ़ते हुए बात करें कि माता की जो मूर्ति है अर्थात माता की जो प्रतिमा है उसमें केवल सिर है, अर्थात धड़ नहीं है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनका धड़ नहीं है, अर्थात धड़ रहित मूर्ति है। आगे बढ़ते हुए बात करें राज्य के प्रथम रोपवे के बारे में, तो राज्य का प्रथम रोपवे जालोर में देखने को मिलता है जो 28 दिसंबर 2006 में बना। बात करें राज्य के चौथे रोपवे के बारे में, तो वह जयपुर के नाहरगढ़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 अन्य रोपवे भी देखने को मिलते हैं जो जयपुर और पुष्कर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी के बारे में।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी के बारे में। तो हमारे जो अगले लोक देवी हैं वह आवड़ माता देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आवड़ माता का जो मंदिर है वह जैसलमेर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इनके प्रतीक के बारे में तो सुगन चिड़िया इनका प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा बात करें माता के गीत के बारे में तो माता का जो गीत होता है उसे चिरजा कहते हैं। तो दोस्तों जानते हैं माता की अन्य जानकारी के बारे में और माता के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों आवड़ माता के बारे में पढ़ रहे हैं। आवड़ माता का जो मंदिर है वह जैसलमेर में देखने को मिलता है। बात करें इनके रूप के बारे में अर्थात इनका जो प्रतीक है उसके बारे में तो माता का जो रूप है वह सोहन चिड़िया या सुगन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के जो गीत होता है उसे चिरजा कहा जाता है। और बात करें तो इनकी पूजा है वह चांगला खाप के मुसलमानों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बात करें माता के अन्य मंदिर के बारे में तो बलूचिस्तान में इनका एक अन्य मंदिर देखने को मिलता है। दोस्तों बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है तो बलूचिस्तान में इनका एक अन्य मंदिर भी देखने को मिलता है। बात करें माता के अन्य नाम के बारे में तो माता का एक अन्य नाम हिंगलाज माता का अवतार देखने को मिलता है। तो माता का अन्य नाम हिंगलाज माता का अवतार। इसके अलावा बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी के बारे में तो हमारी अगली लोक देवी आई माता देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आई माता का जो मंदिर है वह जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इनके गुरु के बारे में तो इनके गुरु जो होते हैं वह रामदेव जी को माना जाता है। इसके अलावा आई माता के द्वारा एक पंथ चलाया जाता है जिसे आई पंथ के नाम से जानते हैं। आई पंथ के लोग जो होते हैं वे 11 नियमों का पालन करते हैं और ये 11 नियम जो है वह आई माता के द्वारा ही दिए गए हैं। इसके अलावा आई माता का जो मंदिर है वहां पर गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है। तो दोस्तों बात करते हैं आई माता के बारे में तो आई माता का जो मंदिर है वह जोधपुर के बिलाड़ा में देखने को मिलता है। बात करें आई माता के बचपन के नाम के बारे में, बचपन का नाम इनका जीजीबाई या मानीबाई देखने को मिलता है। तो जीजीबाई या मानीबाई देखने को मिलता है। बात करते हैं माता के मंदिर के अन्य नाम के बारे में अर्थात माता का जो मंदिर है उसे दरगाह कहा जाता है और माता की जो समाधि है उसे बडेर कहा जाता है। तो माता का जो मंदिर है उसे दरगाह कहा जाता है। और बात करें समाधि स्थल के बारे में तो माता की जो समाधि स्थल है उसे बडेर कहा जाता है। बात करें माता के मेले के बारे में तो माता का जो मेला है वह हर माह की शुक्ल द्वितीया को लगता है। अब बात करते हैं माता के गुरु के बारे में तो इनके 2 गुरु होते हैं, एक तो रेदास जी और दूसरे रामदेव जी। तो एक गुरु होते हैं इनके रेदास जी और एक गुरु होते हैं रामदेव जी। अब बात करें आई माता को कुल देवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो आई माता को कुल देवी के रूप में सिरवी समाज के लोगों के द्वारा इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं माता की अन्य जानकारी के बारे में तो दोस्तों माता के द्वारा 11 नियम चलाए जाते हैं। इसके अलावा माता के द्वारा आई पंथ चलाया जाता है तो माता के द्वारा 11 नियम चलाए गए। इसके अलावा पंथ के बारे में बात करें तो माता ने आई पंथ चलाया जिसे डोरा पंथ भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के मंदिर में जो जोत है उस जोत से केसर टपकता है। इसके अलावा बात करें माता के मंदिर में किन लोगों का प्रवेश निषेध है तो गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है माता के मंदिर में। इसके अलावा बात करें माता का जो मंदिर होता है अर्थात इनके मंदिर के जो छोटे रूप होते हैं जैसे कि थान तो वे मंदिर नीम के पेड़ के नीचे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए लोक देवियों में हम आवड़ माता के बारे में पढ़ रहे हैं। आवड़ माता का जो मंदिर है वह जैसलमेर में देखने को मिलता है। बात करें माता के स्वरूप के बारे में तो इनका जो प्रतीक या रूप अर्थात जो स्वरूप देखने को मिलता है वह सोहन चिड़िया या सुगन चिड़िया देखने को मिलता है। बात करें चिरजा के बारे में तो माता का जो स्तुति पाठ होता है उसे चिरजा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माता की पूजा के बारे में
तो चांगला खाप के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं अन्य मंदिर के बारे में। बलूचिस्तान में देखने को मिलता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है। आगे बढ़ते हुए बात करें अन्य नाम के बारे में, तो माता का जो अन्य नाम देखने को मिलता है वह हिंगलाज माता का अवतार देखने को मिलता है। अब हमारी अगली लोक देवी के बारे में बात करते हैं, तो हमारी अगली लोक देवी है आई माता। देखिए दोस्तों, आई माता का जो मंदिर है वह बिलाड़ा जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें माता के बचपन के नाम के बारे में, तो माता का जो बचपन का नाम है वह जीजीबाई या मानी बाई देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें माता के मंदिर के अन्य नाम के बारे में, तो माता का जो मंदिर है अन्य नाम के रूप में उसे दरगाह के नाम से जाना जाता है। तो माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, माता की समाधि स्थल को बनेर कहते हैं। अब बात करते हैं माता के मेले के बारे में, तो हर माह की शुक्ल द्वितीया को माता का मेला लगता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के गुरु के बारे में, तो माता के जो गुरु होते हैं वे दो होते हैं, एक तो रैदास जी और दूसरे रामदेव जी। तो रैदास जी और रामदेव जी गुरु के रूप में देखने को मिलते हैं। बात करें कुलदेवी के रूप में, तो सिरवी समाज के द्वारा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। बात करें अगली जानकारी के बारे में, तो इनके द्वारा 11 नियम चलाए जाते हैं और इन 11 नियमों का पालन करने वाले आई पंथ या फिर डोरा पंथ के लोग होते हैं। बात करें माता के मंदिर में जो ज्योति है, इनके दीपक की ज्योत से कैसा टपकता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के मंदिर में किनका प्रवेश निषेध है, तो गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं उनका प्रवेश निषेध माना जाता है। इसके अलावा आखिरी जानकारी हमें देखने को मिलती है कि माता का जो मंदिर है वह नीम के पेड़ के नीचे देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और प्लेलिस्ट में जाकर दूसरे वीडियोस का लाभ लें। धन्यवाद।